हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बॉटम पर हमारे पास आया है टू बी फेयर। आई थिंक कि ये जस्टिस एनर्जी है। नंबर 38 है और ये 11 बनता है। नंबर 11 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान फेयर होना चाहते हैं। मे बी उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो फेयर नहीं थे। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कोई उनका लीगल मैटर चल रहा है और वो उसके रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। हमारे पास आ गया है कम टू द एज। नंबर 36 है और ये फूल एनर्जी है, फ्रेश न्यू स्टार्ट। फिर है हमारे पास बिटवीन वर्ल्ड्स नंबर 3। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। इसका मतलब कन्फ्यूजन भी हो सकता है। वी हैव ऑब्जर्वर। नंबर 49 वी हैव टू द सी। नंबर 7 है और आई फील कि जैसे विद दिस टू द सी कार्ड उनको ऐसा फील होता है कि जैसे वो आपसे बिलोंग करते हैं और वो रिस्क लेने के लिए मे बी रेडी हैं या ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। मे बी उनको ऐसा लगता था कि इस कनेक्शन में एक रिस्क फैक्टर है। नंबर 33 chaos एंड कन्फ्लिक्ट। ब्लेस्ड, डीप नोइंग और ऑब्जर्वर। आई रियली फील कि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुई है उन्हें जब उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, विद इन गए हैं। और इसका ये मतलब भी है कि मे बी ये इंसान आपको देख रहे हैं और इसके ऊपर जो हमें नज़र आ रहा है कि ये स्टार्स को देख रहा है। आई थिंक इट्स अ फॉक्स और ये स्टार को देख रहा है। हो सकता है कि आप लिटरली एक स्टार हैं, आप सोशल मीडिया पर भी हैं, आपकी कोई प्रेजेंस है और आपका वो सोशल मीडिया स्टॉक करते हैं। वी हैव चॉप वुड एंड बॉटम पर हमारे पास आया है पॉइज्ड। आई डू फील कि ये इंसान काफ़ी हद तक वाओ ओ माई गॉड द फेट्स, ये स्टार कार्ड है। और मैं यही बात कर रही थी ऑब्जर्वर कार्ड के साथ भी कि आप लिटरली कोई स्टार हो सकते हैं जिसको वो देख रहे हैं। विद द पॉइज्ड आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड, सेंटर्ड, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं पहले की निस्बत। पहले शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। सोलर प्लेक्सस चाक्रा और मे बी वो हील करना चाहते थे, अपना कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते थे और काफ़ी हद तक उन्होंने किया है। ये इंसान काफ़ी बेहतर हेड स्पेस में है, लेकिन पहले कोई रिस्क फैक्टर था। मे बी उनको ऐसा लगता था कि वो कैपेबल नहीं है। अगेन कॉन्फिडेंस उनको लगता था कि उनमें नहीं है, वो नहीं रिस्क ले सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर उनको फील होता था हमेशा से इस कनेक्शन में। बिटवीन वर्ल्ड्स, विजडम, ऑरेकल। हम सर्च कर रही हूँ मैं बिटवीन वर्ल्ड्स कार्ड को। इसका मतलब ये है transition and transformation. The card suggests a time of change where you are stepping into a new phase of your journey, potentially involving uncertainty or a shift in perspective. Definitely मैं आपको यही बात बोल रही थी अभी कि पहले कोई confusion थी और आपके पर्सन को एक रिस्क फैक्टर फील हो रहा था। पहले वो मे बी रेडी नहीं थे इस ट्रांजिशन के लिए। अब उनका नज़रिया, उनकी परसेप्शन चेंज हुई है इस कनेक्शन के बारे में।
आपके बारे में, और अब शायद वो खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं या करने वाले हैं इस न्यू बिगेनिंग के लिए। वो विद इन गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो पहले की निस्बत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। दे डू फील कि वो ब्लेस्ड हैं क्योंकि उनका ये कनेक्शन बना और आप उनकी ज़िंदगी में आए। इसके अलावा it encourages you to be open to new experiences and possibilities even if they seem unfamiliar or unsettling. So ये जो आपके साथ कनेक्शन था उनका, ऑब्वियसली ये उनको उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा था, इसलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनको ये रिस्क फैक्टर फील हो रहा था और वो शायद रेडी नहीं थे। बट आई रियली फील कि अब ये इंसान बहुत हद तक रेडी हैं, बहुत हद तक बेहतर हेड स्पेस में हैं। सो अब हम रीड करेंगे इस कार्ड को, टू दिस सी को। Flow and movement. The card emphasizes being in a state of flow where events and conditions feel natural and effortless. Returning to source, it suggests that you are being guided towards your ultimate manifestation and destiny like a river flowing to the sea. Trust and faith एंड एम्ब्रेस चेंज, ये भी चेंज के बारे में बात कर रहा है कार्ड। बट आई डू फील कि इसमें ये जो मैसेज है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है फ्लो एंड मूवमेंट का। द कार्ड emphasizes being in a state of flow where events and conditions feel natural and effortless. सो आई रियली फील कि ये इंसान चेंज के लिए रेडी हैं, इस कनेक्शन में चेंज के लिए रेडी हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चॉप वुड को भी हम पढ़ेंगे और इसके बारे में लिखा है बीइंग ग्राउंडेड इन एवरीडे एक्सपीरियंस ह्यूमिलिटी द ऑरेकल्स मैसेज देयर आर times when the big dream is meant to lie dormant in your consciousness so that you can pay attention to the simple chores in your life. So with the being grounded इसमें जो कीवर्ड आ रहा है और फिर हमारे पास poised आया है, इनसे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है इन कार्ड से कि ये इंसान बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में हैं। जो केओस पहले उनकी एनर्जी में था वो ठहर चुका है। आई ऑल्सो फील कि योर पर्सन इज़ समवन के जिनकी ज़िंदगी में बचपन से उन्होंने बहुत ज़्यादा केओस देखा। एंड यू नो ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि फिर जो उन्होंने इतना ज़्यादा केओस देखा कि जो साइलेंस और पीसफुल माहौल था वो उनको इरिटेट करने लग गया और वो आउट ऑफ नोवेयर केओस क्रिएट करते थे। ऐसे बहुत सारे लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ देखे और पॉडकास्ट भी देखी एंड रियल लाइफ में, मतलब वो भी रियल लाइफ के ही थे, बट रियल लाइफ में मेरे इर्द गिर्द लोगों को भी मैंने देखा जो केओटिक एनवायरनमेंट में पले बड़े और फिर वो खुद से केओस क्रिएट करते थे। सो मे बी आपके पर्सन के अंदर ये जो एक केओटिक एनर्जी और केओस उनकी एनर्जी फील्ड में या उनके जहन में रहता था वो काफ़ी हद तक थम चुका है। ये इंसान काफ़ी पीसफुल एनर्जी में है इस वक्त। अगर हमेशा हमेशा के लिए नहीं थमा है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें रीसर्फेस हर कुछ टाइम के बाद होती रहती हैं, तो ये हीलिंग का प्रोसेस तो साथ साथ चलता रहता है। बट हम क्योंकि उनकी करंट एनर्जी देख रहे हैं उसमें बहुत पीसफुल वाइब्स हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ट्यून इन हैं बहुत ज़्यादा और समझ रहे हैं चीज़ों को, साइंस को, सिंक्रोनिसिटीज़ जो चीज़ें। आई ऑल्सो फील कि एक सेंस ऑफ सरेंडर भी है, एक तो कॉन्फिडेंस भी है उनके अंदर, फिर एक सेंस ऑफ सरेंडर भी है कि मेरी डेस्टिनी मुझे मिल जाएगी, जो भी मेरी डेस्टिनी है उसको होना ही होना है। इस तरह की एक एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स नज़र आया है हमें। सो देखते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स और इनकी थॉट्स ओवरऑल, जैसा मैंने आपको बताया कि इंसान काफ़ी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है। सो ये जो बिटवीन वर्ल्ड्स वाला कार्ड है इसमें मुझे ये क्योंकि ट्रांजिशन के बारे में बता रहा है और आप देखिए कि एक ब्लैक एंड वाइट में से निकल के कलर्ड फेज़ में कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में भी ट्रांजिशन है। एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आप जा रहे हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके एक आखिरी दफ़ा इसको हम
शफल कर लेते हैं। ओके, सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूवर के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। सो हमारे पास आया है 9 ऑफ, ओ वाओ, वी हैव द फूल, और ये भी फूल कार्ड है। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान रेडी हो रहे हैं या हो चुके हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। उनकी एनर्जी में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है, उनकी एनर्जी में आप कह लो कि वो सोच रहे हैं कि जो चीज़ें मुझे फुलफ़िल करती हैं, जो मेरी हैप्पीनेस है, उसको मैंने परस्यू करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। वाओ, वी हैव एस ऑफ कप्स, ये लव उनके अपने लिए भी है, उनके दिल में अब सेल्फ लव, उनका अपना कॉन्फिडेंस, उनकी अपनी सेल्फ वर्थ जिसके ऊपर उन्होंने वर्क किया है। डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चाक्रा, ये मेन एक हीलिंग थी जो आपके पर्सन को ज़रूरत थी इसकी, बिकॉज़ आई डू फील कि उनके पास्ट में ये ट्रॉमा था कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ इस्टीम को हर्ट किया गया बहुत ज़्यादा, जो भी हुआ उनके पास्ट में, और उसी को वो हील कर रहे हैं विद दिस डेविल एनर्जी। सो काफ़ी हद तक आपके पर्सन की एनर्जी में बेहतरी आई है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये है कन्फ्लिक्ट, ये है केओस जो था उनकी ज़िंदगी में, जिससे वो बाहर आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि वो इस डेविल एनर्जी से फ़ाइट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं अपने डीमंस इन ट्रॉमास से। बहुत हद तक उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो चीज़ें वो कर रहे थे सब कॉन्शियसली, वो चीज़ें वो क्यों कर रहे थे, जो चीज़ें वो देखना नहीं चाहते थे, मानना नहीं चाहते थे, जिन चीज़ों को बहुत छुपा कर कहीं रखा हुआ था उन्होंने अपने दिल और दिमाग में, लेकिन वो चीज़ें अफेक्ट कर रही थी उन्हें, उनके रिलेशनशिप्स को और आपके रिलेशनशिप को। अब वो उसको रियलाइज़ कर रहे हैं, एक्नॉलेज किया है उन्होंने बहुत हद तक। वाओ, फाइनली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने एक्शंस की, अपने वर्ड्स की। ओ यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, ईजी नहीं है, बहुत हार्ड ब्रेकिंग है जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पर्सन गुजर रहे हैं, बट आई रियली फील के वो कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की और ग्रो करने की, पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सो ये इंसान स्लो हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। यहाँ पर एरीज, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपके लिए कैसा फील करते हैं? दे एब्सोल्युटली लव यू अ लॉट, दे डू फील कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, दे नो दैट दे हैव हर्ट यू। सो एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा अगर आज आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आएँ, क्योंकि हमारे नेबर्स में कुछ काम चल रहा है, कुछ बिल्ड हो रहा है। एंड यू नो ये सिम्बॉलिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पर्सन में भी रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो भी आपके साथ एक फाउंडेशन बनाना चाहते हैं विद द एम्परर। इसका मतलब ये है कि ये इंसान प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर। बट ये चीज़ें पहले वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, राइट, विद इन ही नहीं जा रहे थे, सेल्फ लव ही नहीं कर रहे थे। अब जब उन्होंने सेल्फ लव शुरू किया, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें उन्हें खा रही थी दीमक की तरह, और मुझे ये चीज़ें हील करनी है जो मेरे ट्रॉमास हैं। तो अब जाकर उनके अंदर ये चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांगली आ गई है कि मुझे प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है इसको, यानी आपको। और रोल्स स्विच हो सकते हैं, ऑब्वियसली सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है। हो सकता है आप मेल हैं फीमेल के लिए देख रहे हैं, या फीमेल हैं आप मेल के लिए देख रही हैं, तो आपको पता है कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। सो ये इंसान हार्ट ब्रोकन है हुए जब उन्होंने अपने इन ट्रॉमास को देखा, उनके ऊपर एक अजीब सी कैफियत आप कह लें कि तारी हुई। बहुत सैड हुए जब उन्होंने सारी चीज़ें सोची, अपने पास्ट में गए, क्योंकि जाहिर है कि आपको रीविज़िट करना पड़ता है जिस वक्त आप हील कर रहे होते हैं, आप रीविज़िट करते हैं सारी चीज़ों का, सोचते हैं एक दफ़ा। तो जब उन्होंने किया तो वो बहुत सैड हुए, बहुत हार्ट ब्रोकन हुए, और उनको ये भी रियलाइजेशन हुई कि इन चीज़ों की वजह से मैंने इस इतने अच्छे इंसान को हर्ट किया और मैंने इसको इतनी तकलीफ़ दी, और ये वो चीज़ थी जो मुझे खा रही थी, और इसकी वजह से मैंने इस खूबसूरत इंसान को जो मुझे अनकंडीशनल लव
दे रहा था या दे रही थी, इसको मैंने हर्ट किया, तो फिर उन्हें अपने ऊपर गुस्सा भी आता है, उन्हें गुस्सा आया अपने ऊपर। सो आई फील कि बड़ी ह्यूज यहाँ पर एक अवेकनिंग है जो आपके पर्सन की हुई है, और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गैदर किया है, रीगेन किया है, वो अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हैं। और जब वो पावर रिक्लेम करेंगे और बेटर हेड स्पेस में होंगे तो ऑब्वियसली वो बेहतर फैसले लेंगे इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। सो ये सब कुछ क्यों हुआ, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, वो ये सोचते हैं। अगर आप ना होते, ना उनकी ज़िंदगी में आए होते, तो वो कभी बॉदर ही ना करते और वो इस डार्कनेस में हमेशा रहते। सो आप उनकी ज़िंदगी में कैटलिस्ट हैं, थे, कि वो ये चीज़ें लर्न करते और इनको हील करते। आप उनकी ज़िंदगी में इसलिए गए, आपका मिलना डेस्टिन्ड था, और शायद उन्होंने आपके अंदर भी कुछ चीज़ें ट्रिगर की जिनको आपने हील करना है। मे बी आज आप अपना बेस्ट वर्जन है और इससे आगे आप और ग्रो करते चले जाएंगे जब तक ज़िंदा हैं। बट आपने बहुत कुछ मे बी पहले लर्न किया था, बट ये जब इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और अब तक आप और बहुत कुछ लर्न कर चुके हैं और बहुत ग्रो कर चुके हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आपको रियलाइजेशन होगी कि तकलीफ़ के अलावा भी इस कनेक्शन ने आपको कुछ टीच किया है और बड़ा सिग्निफिकेंट टीच किया है। तो सिर्फ तकलीफ़ नहीं थी यहाँ पर। सो ये इंसान आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रेकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, और एस ऑफ कप्स के साथ भी अपना कॉन्फिडेंस गेन करके बेहतर हेड स्पेस में पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो दे रियली लव यू। सो लेट्स सी व्हाट मोर। ये देखिए, कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड सेपरेशन। सो सेपरेशन में हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो हो सकता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद ये पॉजिटिव चेंज जो उनके अंदर आ रहा है इसमें आपका भी रोल है, क्योंकि आप भी पॉजिटिव एनर्जी में हैं और वो भी पिक कर रहे हैं। वाओ, सो वी हैव यू डिज़र्व लव। ये आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि वो डिज़र्व करते हैं लव, वो लवेबल हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस, वही बात उन्होंने वापस रीगेन किया है। एंड देन वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि वो तो अपने आप से प्यार करना भूल चुके थे, अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे थे। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। और ये आपके लिए मैसेज बड़ा स्ट्रेट है कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं होंगे और आप चेज़ करेंगे तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए। आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। वी हैव फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। सो ये इंसान पास्ट में मे बी जिन लोगों ने उनको तकलीफ़ दी थी, उन्हें ट्रॉमेटाइज़ किया था, उन्हें आज तक उन्होंने माफ़ नहीं किया था, और वो रिजेंटमेंट लेकर फिर रहे थे अपने दिल में उनके बारे में, और बार बार ट्रिगर होते थे, इसीलिए बार बार हर्ट होते थे। अगर आप किसी को माफ़ ना करें, आप समझे कि ये आप अपने आप को पनिश कर रहे हैं उस इंसान की गलती के लिए। रिजेंटफुल होकर फिरते रहना एक लंबे अरसे तक, ये आपके लिए बड़ा हार्मफुल होता है और आपके कनेक्शंस डिस्टर्ब होते हैं इससे। सो आई डू फील कि उन्होंने ये सोचा कि अब वो माफ़ करेंगे जो भी उनके पास्ट में लोग थे, और वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप उनको मिल गए। वो तो बहुत ब्लेस्ड हैं, तो जो उनके एक्सपीरियंसेस पास्ट में रह गए वो उसके लिए रिसेंटफुल नहीं हैं अब, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड। आप मिल गए उनको, अब उन्हें क्या गिला किसी से भी, उनके क्रिएटर से। तो बहुत सारे गिले और रिसेंटमेंट लेकर ये इंसान अपने दिल में फिर रहे थे। सो फाइनली दे आर फॉरगिविंग themselves and that person या those people, और ये इंसान लर्न कर रहे हैं। एंड देन सोलमेट, क्योंकि आप उनके सोलमेट हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। सो आपके लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आप उनके सोलमेट हैं, और आपकी वजह से उनकी ये अवेकनिंग हुई। एंड बॉटम पर हमारे पास चिल्ड्रन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है किसी का, या बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में, इसका ये मतलब भी हो सकता है। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं था। सो हो सकता है ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते थे, इसका ये मतलब भी हो सकता है। बट दिस पर्सन लव्स यू, और ये इंसान ग्रो कर रहे हैं।
और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है ऑलरेडी। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए स्प्रेड? सो दे डू ऑल्सो फील कि यू आर सो लवेबल, आप डिज़र्व करते हैं प्यार, और अगर इस वक्त उनके सर्कल में या उनके इर्द गिर्द कोई सबसे ज़्यादा उनका प्यार डिज़र्व करता है तो वो आप हैं, और आप ही उनके निशाने पर हैं उनके प्यार के। आपको शावर करेंगे अपने प्यार से, वो ये सोचते हैं आपके लिए, ये फील करते हैं, और अपने आप से भी प्यार करेंगे क्योंकि वो कहीं खो गए थे, और उनको ये भी फील होता है कि आपकी वजह से उन्होंने ख़ुद से भी ज़्यादा प्यार करना शुरू किया, वो तो अपना आप शायद छोड़ चुके थे। सो वी हैव एंटिसिपेशन। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड भी आ गया। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। सो लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, एंड मे बी यू फील इट, आपको फील हो रहा है कि आ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में वापस। सो रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। मे बी आप में से कुछ लोग रिलैक्स्ड हैं बिकॉज आपको पता है यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर, आपको पता है कि ये इंसान आ जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स करें बिकॉज यू नो डीप डाउन के वो आएंगे। डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। सो ये इंसान खुद आएंगे, और इसमें जो बात है ना कि एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इट सेल्फ, खुद आएगी ये अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। फॉलिंग फास्ट, लव हैपन्स क्विकली बट डोंट लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। जिन लोगों को ये इंसान नहीं चाहिए, जिनके लिए हमने रीडिंग की है, कोई नए इंसान आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बट बहुत क्विकली, डोंट फॉल फॉर देम फास्ट। आई जस्ट फील कि ये मैसेज है इसके अंदर। डोंट लूज़ योर सेल्फ। आपने इस कनेक्शन के दर्द में अपने आप को इतना सवारा, इतना कुछ आपने सीखा, और अब जो न्यू लव आ रहा है उसमें ये सारी चीज़ें आप सीख कर जा रहे हैं, तो फिर से वही ओल्ड पैटर्न मत रिपीट कीजिएगा। एंड देन विश, समवन यू विश्ड फॉर इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। और अगर यही इंसान आपकी विश है तो ये इंसान तो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। सो ये न्यू पर्सन वाला मैसेज सबके लिए नहीं होगा। जिनके लिए हम आपके पर्सन के लिए रीडिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन आ रहे हैं जिनके लिए आपने विश की है, और ये डैंडलाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, मे बी आपको नज़र आएँ। आई थिंक इस मौसम में नज़र आती हैं, समर में या स्प्रिंग में ये नज़र आती हैं, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। और मेरा सेकंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 मेरे सेकंड चैनल का नाम है। मैंने रैप, जब WR लिखा तो रैप का वर्ड मेरे जहन में आया, एंड लेट्स सी कि हमारे पास ए आता है या नहीं। वी के ई वी क्यू। सो आपका आंसर आया आस्क ए फ्रेंड। HS नंबर 5 K Q C P तो आ गया हमारे पास, T स्केटिंग, स्टीव, U777 ZH MRC99। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। एंड यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।